मंच पर कुल 2 नाटक प्रस्तुत किए जाएंगे। आज भी हम कुछ ऐसी प्रस्तुतियां देखने जा रहे हैं जो आपको सोचने पर मजबूर करेंगी, हंसाएंगी और शायद कुछ आंसू भी आपकी आंखों में लेकर आएंगी। ब्रह्म के आंसुओं से जन्म हुआ वृक्ष भृजु, श्रापित तालाब से बन गई अप्सरा। अप्सरा से मोहित है सूर्य और इंद्र, उन दोनों के कर्म से बन गई गर्भवती। उस अप्सरा ने जन्म दिया 2 महावीरों को। मानव नहीं, जानवर नहीं, बीच गए हैं वो तो। दोनों में अग्रज बड़ा ही शक्तिवान था। महावीर सूर धीर वाले मेरा सामना करने वाला और मुझे चुनौती देने वाला कोई नहीं है। कोई नहीं है, कोई नहीं है, कोई नहीं है। दक्षिण मध्य रेलवे प्रस्तुत कर रहा है हिंदी नाटक ब्रह्म मानस पुत्र पुलस्य पौत्र विश्ववसु कैकस्य कुमार कैलास पर्वत विध्वंसक रावण ब्रह्म जय हो जय जय हो जय जय हो जय। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। जटाटवीगलज्जल प्रवाह पावितस्थले गलेवलम्ब्यलम्बितं भुजङ्गतुङ्गमालिकाम् टमट्टमट्टमट्टमट्टमन्निनादवन्वयं चकार चण्डताण्डवं तनोतु नः शिवः शिवम्। जडागडाः सम्प्रभ प्रमन्नलिम्पनिच्छरि विलोल बीजिवल्लरि विराजमान मूर्धरे जगज्जगज्जगज्ज्वलल्ललाटपट्ट भावगे किशोर चन्द्रशेखरे रति प्रतीक्षणं मम। ओम नमः शिवाय,
शिवाय, ओम नमः शिवाय। महान शिव भक्त, नवग्रह विजेता, लंकाधिपति दशानन रावण पराजित है। इस संपूर्ण ब्रह्मांड में मुझे चुनौती देने वाला और मेरा सामना करने वाला कोई है क्या? कौन है वो? मेरा सामना करने वाला इस संसार में कहाँ है वो? क्या वह इतना महावीर है? क्या प्रलाप करते हो? उसका वध कर तुम्हारे मुंह पर ताला लगाऊंगा। ए वानर वाले, तेरे दिन निकट आ गए हैं। ये रावण आ रहा है। कुछ वानर वाले, कहाँ छुपा है? बाहर आओ। कौन हो तुम? तुम्हारी मृत्यु अच्छा, इन बंदरों से लड़कर अपने आप को महावीर समझते हो क्या? बंदरों को ही नहीं, इस संपूर्ण संसार में किसी को भी पराजित कर सकता हूं। इसमें कोई संदेह न करे। ए तुच्छ वानर वाले, तुम्हारी मृत्यु तुम्हारे सामने खड़ी है। आओ। या तो तुम अज्ञानी हो, या तुमने जीने की आशा छोड़ दी। अगर तुम्हारी इच्छा यही है, तो इसे मैं अवश्य पूरा करूंगा। मेरी मृत्यु मुझे देखकर तो हवा में उड़ने वाले, जल में कभी न डूबने वाले, रात की सैया पे लेटने वाले और आखिर में सबको मृत्यु प्रदान करने वाले भेष वाहनदार भी अपने प्राणों की रक्षा हेतु भाग जाते हैं। तो एक तुच्छ वानर हो। झूठा प्रलाप करने वाले कई लोग मेरे हाथों मारे गए। जिनकी आयु कम होती है, वे इस प्रकार की बातें किया करते हैं। ए वानर वाले, अपनी मुट्ठियों से ऐसा प्रहार करूंगा कि तुम्हारे शरीर के टुकड़े टुकड़े हो जाएंगे। हे मूर्ख! ये कपिराज एक पल में तुम्हारा अंत कर देगा। प्रतीत होता है तुम्हारे शक्ति में कमी और मेरे शक्ति में वृद्धि हो गई। महावीर क्षमा करें, मैं अपनी हार स्वीकार करता हूं। कौन हो तुम? तुम्हारी मुझसे क्या शत्रुता है? मेरी आपसे कोई शत्रुता नहीं है महावीर। जब आपकी वीरता के बारे में सुना तो इसे स्वयं जानने और देखने के लिए चला है, और कुछ भी नहीं। परंतु तुम कोई सामान्य योद्धा नहीं लगते। कौन हो तुम? मैं लंकाधिपति दशानन रावण हूँ। क्षमा महाराज, क्षमा। तो आप वो हैं जिसने कैलाश पर्वत को उठाकर स्वयं परमेश्वर
आपका मित्र बनना चाहता है। तुम्हारे जैसा बुद्धिमान और बलशाली व्यक्ति मेरा मित्र बनने की योग्यता रखता है, इसलिए तुम्हारा यह प्रस्ताव मैं स्वीकार करता हूं। आज से हम दोनों घनिष्ठ मित्र हैं। ए मित्र वाले, आज से इस रावण को मिलने वाले सकल संपत्ति, धन, वस्त्र, आहार और स्त्री, जो कुछ भी हो, उन सब में आधा हिस्सा तुम्हारा रहेगा। यह एक रावण का वचन है। हमारी मित्रता आज से सारी दुश्मनों की नींद और चैन उड़ा देगी। Dim tanana dim tanana dim tanana do. Dim tanana dim tanana dim tanana do. Dim tanana dim tanana dim tanana do. Dim tanana dim tanana सो जाओ राजा, अनुभव करो राजा, जन्म ही जीत है, चुनौती नहीं। सभी सुख में विहार करो राजा, अनुभव करो राजा। तुमने मार दिया मेरा पिता को। अब देखो, मैं तुम्हारा नींद और चैन उड़ा दूंगा। तुम्हारा नींद और चैन उड़ा दूंगा। तुम्हारा नींद और चैन उड़ा दूंगा। वह दुष्ट मायावी मेरे स्वप्न में आया था। वह आकर मुझे परेशान कर रहा था। वह जहां कहीं भी छुपा हो, चलो चलकर उसको अंत करते हैं। जो आज्ञा करो। हाँ।
पर मेरी प्रतीक्षा करो। मैं जाकर उस मायावी का अंत कर देता हूँ। भ्राता, थोड़ा संभल कर, वो बड़ा मायावी है। यदि आपको किसी प्रकार की दिक्कत होगी तो अपने अनुज सुग्रीव को आवाज लगाइएगा। आपका ये भाई आपकी मदद के लिए हाजिर हो जाएगा। अनुज सुग्रीव, क्या तुम मेरी सहायता करोगे? तुम यहीं पर अपने प्राणों की रक्षा करो। मैं जाकर उस मायावी का अंत कर देता हूँ। क्या यह सच में आपकी आवाज है? नहीं, ऐसा कभी नहीं हो सकता। मेरे भ्राता महापराक्रमी है। वो उस मायावी के हाथों परास्त हो जाए, ये कभी नहीं हो सकता। जरूर ये उस दुष्ट मायावी की चाल है। हाँ, चाहे कुछ भी क्यों ना हो जाए, मैं यहीं रुक कर अपने भाई का इंतजार करूंगा। हाँ। यदि तुमने मेरे भाई का अंत कर दिया है तो मैं भी तुम्हें इस गुफा से बाहर जाने नहीं दूंगा। देख मैं क्या करता हूँ। हाँ?
इस गुफा के दरवाजे को किसने बंद किया, यह जानते हुए भी कि महाबली बाली इसके अंदर है? मुझे वरदान प्राप्त है कि सामने आए व्यक्ति की आधी शक्ति मुझ में आ जाती है, परंतु यह तो एक पत्थर है। ये जरूर उस दुष्ट सुग्रीव का काम होगा। सुग्रीव, तुम्हें अब मैं नहीं छोड़ूंगा। अब ये दुनिया एक नए वाली को देखेगी। अब से धर्म नहीं, नीति जाति बात नहीं, माता पिता रिश्ते नाते नहीं रहे, नहीं रहे। धोखे का दूसरा नाम वाली कहला बुंगा, गला काटने के लिए भाकर मैया बुंगा। धोखे का दूसरा नाम वाली गला बुंगा, गला काटने के लिए भाकर मैया बुंगा। महाक्रूर चीड़ दुष्ट वाले कौसल्या सुप्रजा रामा पूर्वा संध्या प्रवर्तते उत्तिष्ठ नरसार्दूला कर्तव्यो दैवमानिगौ कर्तव्यो दैवमानिगौ। जानकी मुझे पुकार रही है, लगता है वो किसी घनघोर विपत्ति में है। अग्रज, आपने जरूर कोई बुरा सपना देखा होगा। मुझे तो किसी की पुकार सुनाई नहीं दे रहा है। भाभी माँ को कुछ नहीं होगा। ऐसा और कितने दिन जाएंगे हम लक्ष्मण? कायर, मेरा वैदेही को मुझसे दूर करने वाले, चाहे तो कितने भी बलवान हो जाओ, अर्थात अब किसी भी लग में रहो, तुम्हारे संहार करने के लिए आता हूं। तुम्हारे मृत्यु की घड़ी निकट आ गई है। शरणं भवरा भजे विशेष सुंदरं समस्त पाप खंडनं स्वभक्त चित्तरंजनं सदैव राम भक्तयम्। जटागलापशोभितं समस्त पापनाशकं स्वभक्त भीतिभञ्जनं भजेह राम भक्तयम्। निज स्वरूप बोधकं कृपाकरं पवापहं समं शिवं निरञ्जनं भजेह राम भक्तयम्। जिंदगी भर चैन नहीं, मरते दम कुछ भी नहीं। वेदन क्यों है मानव, रोदन क्यों है मानव। वेदन क्यों है मानव, रोदन क्यों है मानव। क्या है तेरा, क्या है मेरा, क्या है तेरा, क्या है मेरा। खाली हाथ आएगा, खाली हाथ जाएगा, खाली हाथ जाएगा।
किसी को ढूंढ रहे हैं। इन मार्गों में भाग ही नहीं बल्कि भूत प्रेत भी रहते हैं। यहाँ से चले जाइए, यहाँ से चले जाइए। हमें भागों से डर नहीं लगता। अगर बात भूतों की है तो हमारे साथ हनुमान है। जहाँ हनुमान होते हैं वहाँ भूत प्रेत नहीं रहते। आप कौन है? मेरा नाम आपको कैसे पता? आपने कंठ में जो कांचनमाला धारण किया है उसे देखकर। अग्रज, ठीक है, कंठ में तो कोई कांचनमाला नहीं दिख रहा है। ठीक से देखो लक्ष्मण, इसके कंठ में माला है। क्यों हनुमान? अद्भुत, महाअद्भुत। मेरे प्रभु को अलावा किसी को न दिखने वाली माला आपको दिख रही है। अर्थात आप ही मेरा प्रभु श्री रामचंद्र है। जय श्री राम। जय श्री राम। श्री राम को देखने के लिए इंतजार किया था मैंने। भूडुंडा घूमा साथ लोग आपकी पुकार सुनने। इतनों दिनों बाद आया है, साथ में रोशनी लाया है। इतनों दिनों बाद आया है, साथ में रोशनी लाया है। युग युगों तक मैं आपका दास, युग युगों तक मैं आपका दास। जपता हूँ श्री राम जय राम कोदंड रामा। राम 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 जय राम जय राम जय राम राम श्री राम श्री राम श्री राम 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 जय श्री राम। प्रभु, जरा इन आभूषणों को देखकर बताइए, क्या ये मां सीता के आभूषण हैं? लक्ष्मण, अग्रज, आंसुओं से भरी मेरे इन आंखों को ठीक से दिखाई नहीं दे रहा। लो, इन्हें जर पहचानो और मुझे बताओ। अग्रज, ये तो माँ सीता के चरणों का आभूषण है। सीता 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 सीता। प्रभु, मां सीता को ढूंढने में मैं आपकी मदद करूंगा, लेकिन मुझे एक बात का डर है। यदि मैं इस पर्वत के बाहर गया तो मेरा भाई बाली मुझे जान से मार डालेगा। पत्नी वियोग का दर्द क्या होता है ये मैं भली भांति जानता हूँ, क्योंकि पत्नी वियोग से मैं भी पीड़ित हूँ। प्रभु, हाँ महाराज, उनकी धर्मपत्नी को उनके बड़े भाई वाले ने बंदी बना लिया। मित्र सुग्रीव, तुम्हारा मुश्किल और वेदना सुनकर मैं बहुत दुख हो रहा है। तुम्हारे पत्नी को वापस लाने के लिए समय निकट आ गए हैं। तुम्हारा दुष्ट व्रतों को आयु समाप्त होने वाली है। मेरे भ्राता का अंत यह असंभव और असाध्य है, क्योंकि मेरा भ्राता कोई सामान्य योद्धा नहीं है। हमारा अग्रज भी सामान्य योद्धा नहीं है। रामबाण और रामवचन आगे कोई नहीं टिक सकते हैं। जय श्री राम। प्रभु, मेरे कहने का तात्पर्य यह था, बाली को एक ऐसा वरदान प्राप्त है जिसके कारण जब भी कोई व्यक्ति उससे युद्ध करने जाता है उस व्यक्ति की आधी शक्ति बाली में समाहित हो जाती है, जिस कारण कोई भी व्यक्ति उसके सामने टिककर युद्ध नहीं कर पाता है। तो यह कानून है उस वाली को अहंकारी बनने का। देम तारण देम तारण दो, देम तारण देम तारण दो, देम तारण देम तारण दो, देम तारण दो। आ इसे मैं देख लूंगा। तुम्हारा दुष्ट भ्राता को गदा युद्ध के लिए आमंत्रित करो। जो आज्ञा प्रभु। जय श्री राम।
धर्म संग मुड़कर आसमां में जाकर कटावों को चीर कर, उस वेग को देख कर वायु भी चिंत हुए, उस तेज को देख कर सूर्य भी युक्त हुए, अष्टदेव पालक भी साष्टांग प्रणव किए। कष्ट में राम जप से बड़ा तप कोई नहीं रे। विजय रामा उग्र रामा शीघ्र रामा अयोध्या रामा। राम राम सच्चा है, राम मार्ग श्रेष्ठ है, हनुमान उनका साथ है, राम राम महान है। राम राम सच्चा है, राम मार्ग श्रेष्ठ है, हनुमान उनका साथ है, राम राम महान है। जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। अरे ओ दुष्ट वाली, धर्म अधर्म का संस्कार खोकर तुम गाय और अधर्मी हो गए। यदि तुम में हिम्मत है तो आओ और मेरा सामना करो और अपने पराक्रम को साबित करो। कौन है जो पराक्रम की बातें कर रहा है? मुझसे भयभीत होकर ऋषिमुख पर्वत में छुपने वाला डरपोक अपनी मौत को ढूंढता हुआ यहाँ तक आ पहुंचा। आज तुम्हारी मृत्यु मेरे हाथों निश्चित है।
दुग 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 दुम तारा। आज तुम्हारी मृत्यु मेरे हाथों निश्चित है। किसने यूं छिपकर तीर चलाया? किसने? मैं रघुवंशी राजा दशरथ का पुत्र राम हूँ और ये मेरा भाई लक्ष्मण है। हे राम, आपको संपूर्ण मानव जाति नरश्रेष्ठ को भगवान की तरह पूजती। यूं पेड़ के पीछे छुपकर वार करना, ये कैसा धर्म है महाराज? कैसा धर्म? वाली तुम एक वानर हो और मैं एक क्षत्रिय हूँ। पेड़ के पीछे छुपकर हिट करना क्षत्रिय धर्म है। एक मुनि कुमार के रूप में एक वानर का हत्या करना, ये कैसा धर्म है महाराज? सामने से ना वार करके पीठ पीछे वार करना, ये कैसा धर्म है महाराज? कैसा धर्म? हे वाली, तुम अपने सामने खड़े होने वाली व्यक्ति की आदि शक्ति प्राप्त कर लेने का अयोग्य वर पाया है। ये कैसा धर्म है? तुमने स्वयं अपने अनुसुग्रीव की धर्मपत्नी को आपके अधिकार में कर रखा है, जो कि तुम्हारी पुत्री समान है। अब तुम खुद बताओ, ये कैसा धर्म है? हे प्रभु श्री राम, आप ही तो कहते हैं मैं एक पशु हूँ। ये मानव जाति पर लगने वाला धर्म अधर्म हम पशुओं पर कहाँ लगता? अगर मेरे द्वारा मेरे अनुज की पत्नी पर अधिकार करना गलत है, तो क्या कर मेरे मरने के बाद मेरा अनुज मेरी पत्नी पर अपना अधिकार नहीं करेगा? मेरे राज्य सिंहासन पर वह अपना अधिकार नहीं करेगा? फिर ये कैसा धर्म है महाराज? कैसा धर्म? तुम्हारा जीवित रहने पर ये सब तक नाधर्म होगा, लेकिन तुम्हारे मृत्यु के बाद ये रक्षा करना सुग्रीव का कर्तव्य होगा और ऐसा करने में कुछ भी गलत नहीं होगा। हे प्रभु श्री राम, रावण ने जो आपके साथ किया वह गलत है। अगर आप एक बार कहते तो मैं उसके प्राण को लाकर आपके कदमों पे रख देता। मेरे रहते मेरे अनुज की सहायता लेना, ये कैसा धर्म है महाराज? कैसा धर्म? रावण का मृत्यु मेरे हाथों में निश्चित है और ये विधि द्वारा लिखित है। इस रावण के लिए तुम्हें मैंने क्या सहायता करेंगे? रावण तो तुम्हें मित्र है ना, उसका प्रतिज्ञा भूल गया क्या? रावण ने तुम्हें वचन दिया था कि जो धन, संपत्ति, स्त्री, आभूषण कुछ भी हासिल करेंगे, इसमें आधा हिस्सा तुम्हें भी मिलेगा। रावण ने मेरा धर्मपत्नी को अपहरण किया है, इस पाप में तुम्हें भी आधा हिस्सा मिलेगा वाली। इसी कारण रावण को मिलने वाले दंड में तुम्हें भी आधा हिस्सा मिलेगा वाली। ओह, मैंने ये क्या पाप किया? मैंने ये क्या पाप किया? कितना पापी मैं, कितना भागा, कितना पापी मैं, कितना भागा। भले ही तो फूल पर ये कुत्ता दागा, किया जो द्रोह तुझसे, किया लड़ाई, किया जो द्रोह तुझसे, किया लड़ाई, हो गई भूल ये अब समझ आई। मेरा प्यारे भाई, मेरा प्यारे भाई। भ्राता, मुझसे माफी मांगकर मुझे शर्मिंदा मत कीजिए। आप कितने सौभाग्यशाली हैं जो आपको आकाश की तरह प्रेम करने वाला भाई मिला। मेरा अनुज सुग्रीव कितना मनहूस है जो उसने मेरे जैसे ही भाई को पाया। अनुज सुग्रीव, मैं अपनी मृत्यु से पहले तुम्हें कुछ बताना चाहता हूँ। धर्म को छोड़ना नहीं, शांति को तोड़ना नहीं, अहिंसा को मिटाना नहीं, अनुराग को भूलना नहीं। ये सब आगे पाई गो, ये सब आगे पाई को भूलना नहीं।
किष्किंधा साम्राज्य का युवराज बनाऊंगा भ्राता, किष्किंधा साम्राज्य का युवराज बनाऊंगा और आपके समस्त उत्तरदायित्वों का भी पालन करूंगा भ्राता। भ्राता हे अनुसुग्री, भ्राता हमेशा धर्म के मार्ग पर चलना। अगर तुम अधर्म के मार्ग पर चलोगे तो वही तुम्हारे पतन का कारण होगा। रावण और कुंभकर्ण भाइयों का भी यही हाल होगा जो हाल मेरा हुआ है। इसलिए हमेशा धर्म के मार्ग पर चलना अनुजी, धर्म के मार्ग पर। हे प्रभु श्री राम, आप तो तीनों लोगों के स्वामी हैं, स्वयं विष्णु के अवतार हैं। मुझे मोक्ष प्रदान कीजिए। कागया राजयो, कागया राजबो, कागया तिकारीश्वर, हटते जो धर्म पद से कर्म को भुगतना होगा। भूल गए राजा धर्म की जीत होगी, भूल गए राजा धर्म की जीत होगी। महावीर सूरवीर वाले ये दक्षिण मध्य रेलवे की प्रस्तुति थी।